हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में बताऊंगी। ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे हेड टू टो, स्किन के लिए, हेयर्स के लिए, बॉडी के ग्रोथ के लिए, इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये हमेशा फिश में ही पाया जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के कैप्सूल्स भी आते हैं और कुछ फिश से रिलेटेड या फिर कॉड, लिवर, ये सब में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बेनिफिट्स क्या क्या हैं और वो किस लिए हेल्पफुल है हमारे बॉडी के लिए। सबसे पहली बात, ओमेगा 3 फैटी एसिड को EPA, इकोसैपेंटोनिक एसिड भी बोलते हैं, और DHA, डोसोहेक्सियोनिक एसिड भी बोला जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड को। इसका बेनिफिट्स क्या क्या है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे। पहली बात, हाइपर ट्राइग्लिसरीडेमिया को ये रिड्यूस करता है। हाइपर ट्राइग्लिसरीडेमिया ये होता है जो हमारे बॉडी में HDL, LDL और कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है, इन सब को वो रिड्यूस करता है। इन सब की वजह से जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज होता है तो इन सब चीज को वो रिड्यूस करता है। रिड्यूस करेगा तो हमारे हार्ट में जो भी होने वाली बीमारी है वो सब नहीं होगा। तो सबसे पहली बात, इसका काम ये है कि ये हाइपर ट्राइग्लिसरीडेमिया के इफेक्ट को रिड्यूस करता है, हमारे बॉडी में इंक्रीज होने नहीं देता। दूसरी बात, कोलेस्ट्रॉल के इंक्रीज होने की वजह से हमारे बॉडी में जो ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज आ जाती है, हमारी जो सीरा और धमनी है वो ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल और फैट की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाता है। इस चीज के लिए ये डिक्रीज करता है और ब्लॉकेज को रिलीव कराता है। हमारे बॉडी में जहां जहां ब्लॉकेज रहता है ब्लड वेसल्स में, जो कि हार्ट को सप्लाई करते हैं और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी को सप्लाई करते हैं, इन सब चीज को ब्लॉकेज से ये रिड्यूस कराता है। तीसरा, वेट लॉस। जो कैंसर वाले जो पेशेंट है उनमें एक सिम्टम होता है कैकेक्सिया और वेस्टिंग सिंड्रोम। इसमें ये होता है, जो कैंसर, जिनको कैंसर होता है उनके बॉडी से अपने आप फैट जो है वो घटते जाता है और पेशेंट का वेट लॉस अपने आप होता है। तो इस चीज से रिड्यूस कराता है, उसको रैपिडली वेट लॉस करने नहीं देता। जो वेट लॉस हो रहा है रैपिडली उसको स्लो करता है, धीरे धीरे वेट लॉस होगा। उसके बाद है, आपके किडनी को डैमेज होने से बचाता है। आपके किडनी में जैसे कुछ मेडिकेशन है उसके साइड इफेक्ट की वजह से किडनी डैमेज होता है। साइक्लोस्पोरिन नाम का ड्रग है, उसके साइड इफेक्ट की वजह से किडनी डैमेज होता है। तो इसका काम है कि किडनी के डैमेज को जो प्रोग्रेसिवली हो रहा है उसको रिड्यूस करना। उसके बाद है, प्रिवेंट फ्रॉम मेंस्ट्रुएशनल क्रैम्प। जब डिस्मेनोरिया होता है, पीरियड्स होते हैं जिसमें सीवियर क्रैम्पिंग पेन होता है एब्डोमेन में, तो उससे भी रिलीफ पहुंचाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। उसके बाद है, अगर आपके एब्डोमेन में कोई इन्फेक्शन हो गया है या इन्फेस्टेशन हो गया किसी बैक्टीरिया का, हेलमिंथिक का, किसी भी वायरल का, फंगस का, किसी चीज का इन्फेस्टेशन या इन्फेक्शन हो गया है, तो वो उससे हमको जो नोजिया और वोमिटिंग का फीलिंग होता है, जब भी इन्फेक्शन होता है हम बहुत ज्यादा वोमिटिंग करते हैं ऐसा फील होता है, तो उससे ये रिड्यूस कराता है। नेक्स्ट है, रिस्क, हार्ट फेलियर के रिस्क को रिड्यूस कराता है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल को अगर वो डिक्रीज कराएगा, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा डिक्रीज हो जाएगी, तो हार्ट फेलियर की भी जो रिस्क है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि हार्ट फेलियर तभी होता है जब हमारे हार्ट अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। हार्ट अच्छे से काम कब नहीं करेगा, जब हमारे हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगा। ब्लड सप्लाई क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई है। नेक्स्ट है आपका, डिक्रीज ब्लड फैट लेवल इन HIV एड्स पेशेंट। जो HIV एड्स के जो पेशेंट होते हैं उनके ब्लड में फैट की मात्रा, जो वसा की मात्रा है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो रिड्यूस कराता है। HIV एड्स वाले पेशेंट के बॉडी में जो ब्लड में जो फैट की मात्रा बढ़ गई उसको रिड्यूस कराता है। आपके ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कराएगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज होने की वजह से BP भी इंक्रीज होता है, तो ये वैसे भी कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज करेगा, साथ में BP भी डिक्रीज कराएगा। उसके बाद नेफ्रोपैथी, IgA एसोसिएटेड नेफ्रोपैथी। IgA इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, जो टाइप A का इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, जिसके वजह से आपके किडनी के जो नेफ्रॉन्स है, जो फंक्शनल यूनिट होता है, नेफ्रॉन्स में हमारे जो यूरिन है वो छन के बाहर आता है, तो IgA नेफ्रोपैथी को रिड्यूस कराता है और उसके इन्फेक्शन होने से रिड्यूस कराता है। मतलब किडनी में IgA नेफ्रोपैथी नहीं होगा, ये रिड्यूस कराने का काम करता है। उसके बाद है, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। ऐसे लोग जो अल्कोहल नहीं पीते उनको भी अगर फैटी लिवर डिजीज है, उनके जो लिवर में फैट जम गया है ज्यादा मात्रा में, तो उस चीज को वो रिड्यूस कराता है, ऐसे होने से बचाता है। और साथ में रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस आपके जो बोन्स के इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है, एक एज होने के बाद में बहुत ज्यादा बोन्स में इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाता है, उसी इन्फ्लामेशन को रोकने का काम करता है ये। अब हम लोग देखेंगे ओमेगा 3 एसिड
किन किन कंडीशन में सूट नहीं करता, इनइफेक्टिव है, उनका कोई असर नहीं पड़ता। तो सबसे पहली बात है AMD, एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेटिव डिसऑर्डर। ये एक प्रकार का आई का डिसऑर्डर है जिसमें आई की जो मैकुला होता है वो धीरे धीरे एज से, जैसे जैसे एज इंक्रीज होते जाएगा आई का मैकुला का डिजेनरेशन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से दिखना कम हो जाता है। तो इस कंडीशन में नहीं दे सकते, इस कंडीशन में इनइफेक्टिव है। दूसरी बात है, अगर एंजाइना वाला चेस्ट पेन हो रहा, सडन चेस्ट पेन स्टार्ट होता है और वो स्प्रेड होता है पूरा लेफ्ट आर्म के थ्रू, तो इस तरीके से जो पेन स्टार्ट होता है चेस्ट पेन, एंजाइना, उस कंडीशन में नहीं दोगे। आपके जो आर्थरोस्क्लेरोसिस के कंडीशन में नहीं दोगे। आर्थरोस्क्लेरोसिस मतलब आपके जो आर्टरीज हैं वो हार्ड होने लग जाएंगे। हार्ड क्यों होंगे? क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, इसलिए। एक्जिमा, इचिंग डिसऑर्डर होता है शरीर में बहुत ज्यादा, उसमें नहीं देंगे। उसके बाद अगर आपका हार्ट बीट बहुत ज्यादा इर्रेगुलर है, नॉर्मल तरीके से नहीं आ रहा है, तो आपको नहीं देना है। बाइपोलर डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर मतलब होता है मेनिया और डिप्रेशन दोनों साथ में आना, कभी मेनिया कभी डिप्रेशन, इस तरीके से जो डिसऑर्डर होता है उसमें नहीं देना है। मेमोरी, जिनका थिंकिंग स्किल बिल्कुल डिक्रीज है, उनमें नहीं देना, ये इफेक्टिव नहीं रहेगा। H. पाइलोरी इंक्रीज है तो भी नहीं देना है। H. पाइलोरी मतलब हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम का जो बैक्टीरिया होता है वो पेप्टिक अल्सर के केस में इंक्रीज रहता है, उस केस में नहीं देना है। अब देखेंगे इसका साइड इफेक्ट देखेंगे तो आपको डेली अगर आपको लेना है तो 3 ग्राम और 3 ग्राम से कम लेंगे डेली के बेसिस में, अदरवाइज इसका बहुत ज्यादा सीवियर साइड इफेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी बात, ब्लीडिंग कराएगा, ये हार्ट बर्न कराएगा, लूज स्टूल कराएगा, नोज ब्लीडिंग कराएगा अगर इसको ज्यादा मात्रा में अगर आप लेते हैं तो। और एक नॉर्मल एडल्ट है उसको 6 ग्राम बस लेना है 12 हफ्तों के लिए। अगर मान लीजिए आपकी बॉडी में ओमेगा 3 एसिड की कमी हो रही तो 6 ग्राम बस लोगे 12 हफ्ते के लिए, इससे ज्यादा नहीं लेना, अदरवाइज वो साइड इफेक्ट कॉज कराएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।